तुम जिसके साथ हमेशा घूमते हो, जिसके साथ खेलते हो, जिसके साथ कॉलेज भी गए हो, तुम्हें एक टाइम पे पता चले कि वो दोस्त नहीं है, वो एक साया है, तो तुम्हें अंदर से कैसा महसूस होगा। यही कहानी है छत्तीसगढ़ की पखांजूर नाम के गांव में रहने वाले 3 दोस्तों का। उनका नाम था मोनू, राकेश और योगेश। तीनों बचपन से साथ में घूमे, एक साथ कॉलेज में गए और एक साथ खेले भी हैं। समय के साथ तीनों बड़े हो गए और उनका कॉलेज भी कंप्लीट हो चुका था। वो लोग सोचते हैं कि हम एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं। आजकल सबको देखते हैं यूट्यूब में बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो वो सोचते हैं कहीं नौकरी करने से अच्छा है हम यूट्यूब में 1 साल दे देंगे, तो यूट्यूब में शायद हमको सक्सेस मिल जाए, तो पैसा ही पैसा होगा। जिसके बाद वो तीनों मिलके एक एंटरटेनमेंट चैनल बनाता है। बनाने के बाद वो लोग सोचता है एक दिन में तो वायरल हो जाए, लेकिन 5-6 महीना मेहनत करने के बाद भी, वीडियोस डालने के बाद भी वो लोग उस सक्सेस का 1% भी हासिल नहीं कर पाए। जो मोटिवेशन था यूट्यूब चैनल शुरू करने से पहले, वो मोटिवेशन एक टाइम पर ख़त्म हो चुका था। वो सोचने लगे अब क्या ही होगा वीडियो बनाकर जब वायरल ही नहीं हो रहे। तब मोनू को याद आया कि पखांजूर से थोड़ी सी दूर पे एक गांव है, खैरा गांव, जहां एक बड़ी सी हवेली है जो कि कई सालों पुरानी है। मोनू सोचता है दोस्तों चलो उस हवेली में जाके एक वीडियो बनाते हैं, क्या पता रातों रात हम वायरल हो। उस हवेली पे गांव के आसपास के गांव के कोई भी जाने से डरता था, क्योंकि उस गांव में रात को चिल्लाने की आवाज़ें आती थी। और उसके बाद सब मिलके डिसाइड किया कि चलो जाते हैं। जाने के बाद मोनू, राकेश और योगेश हवेली में एंटर करते हैं। सबसे पहले तो मोनू को हवेली की साइड में एक लाल घड़ी दिखती है, और जब मोनू अंदर घुसता है तो वो घड़ी शुरू हो जाता है। घड़ी से आवाज़ निकलता है, टक 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 टक। वो बंद पड़ी हुई घड़ी, जिसमें कोई बैटरी भी नहीं था, वो चालू हो चुका। आवाज़ें आ रही थी, टक 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 टक। इसके बाद वो अंदर घुसते हैं। अंदर जाने के बाद पता चलता है कि रूम के अंदर एक तहखाना। वो लोग और एक्साइटेड हो चुके थे कि अब तो हमें उस तहखाने में जाके वीडियोस बनाना। इस सब गांव के हर किसी को पता था हवेली में कुछ ना कुछ रहस्य जरूर। मोनू पहले अंदर पीछे उतरा, उसके बाद राकेश और योगेश को भी उतारा। वो लोग देखते हैं कि तंत्र मंत्र किया हुआ जो लकीरें हैं वो सब किया हुआ है, और वहाँ से जले हुए इंसान की बदबू आ रही है। वो लोग थोड़ा आगे चलता है। चलने के बाद उनको एक पुतला मिलता है, डॉल। उन्होंने डॉल को उठाते हैं। उसमें लिखा रहता है मैं तो जला अब तेरी भी बारी। उन्होंने एक पल के लिए सोचता है और वो डर जाता है अंदर से। वो अपने दोस्तों को बोलता है दोस्तों ये देखो ये क्या मिला। इसमें लिखा है कि मैं तो मुक जला अब तेरी भी बारी। तो राकेश उठ के बोलता है अरे ये तो बहुत पुरानी है, इसको छोड़ यहाँ पे। तो इसको देख, दीवारों पे लाल लाल दाग का निशान था, और उस कमरे से, बेसमेंट से इतना गंदा बदबू आ रहा था जले हुए इंसानों का। वो लोग ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद दोनों का पैर बेसमेंट में फंस जाता है और वो नीचे गिर जाता है। योगेश और राकेश वो बेसमेंट का जो दरवाजा था वो खोलने का कोशिश करते हैं। मोनू जब गिर जाता है तो बेसमेंट का दरवाजा जो था वो बंद हो जाता है। उसके बाद योगेश और राकेश उस बेसमेंट का दरवाजा को खोलने का बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो खोल नहीं पाते। उसके बाद वो क्या करते हैं कि वो जाते हैं गांव वालों को बुलाने के लिए कि कोई तो आ जाए, हमारे दोस्त को नीचे से हम उनको उठा के दें। जिसके बाद वो गांव में गए। गांव में जाने के बाद कुछ लोग मिले जो कि बुजुर्ग थे, वो पुराने लोग हैं गाँव। तो उन लोगों को वो सब बताए कि हम यहाँ गए थे वीडियो बनाने के लिए, तो हमारे एक दोस्त
दोस्त है जो अंदर में फंस गया है। इसके बाद गांव वाले उनको बताए, तुम पागल हो क्या, तुमको कुछ पता नहीं है उस हवेली के बारे में, तो तुम यहाँ आ गए उस वीडियो बनाने के लिए। तो वो लोग बोलते कि हमें तो कुछ पता नहीं है, बस क्या लोग बातें करते रहते, हम बस वही सुने हैं। उसके बाद वो जो लोग थे उनको बिठा के वो सब कहानी बताए। एक टाइम था जब इसी गांव के, खैरा गांव के एक अमीर इंसान थे जिनका नाम था धर्मेंद्र प्रताप सिंह। पैसों का और लोगों को दिखावा करने का बहुत ज़्यादा शौक है। वो क्या करते हैं, इस हवेली को बनवाते हैं और अपने बेटा बेटी और अपने बीवी के साथ वहाँ रहने लगते हैं। अब धर्मेंद्र प्रताप सिंह का और एक बीवी थी जो मर चुकी थी, तो वो क्या करता है, उस हवेली के अंदर एक बेसमेंट बनाता है और वो पहले से ही जादू टोना तंत्र विद्या में माहिर थी। वो क्या करते थे, बेसमेंट में जाके रात को जब सब सो जाते थे, बेसमेंट में जाके वो अपना जो मरी हुई बीवी की आत्मा है उसको बुलाने की कोशिश किया करते थे। एक टाइम ऐसा आया, वो तंत्र विद्या से किसी ने उसको बताया कि तुम अपना बेटी का बलि मुझे दो, मैं तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो दूँ। उसकी एक छोटी बेटी थी 7 साल की, तो वो क्या करता है, अपना छोटी बेटी का बलि दे देता है। बलि देने के बाद वो तंत्र विद्या में मग्न थे और कैसे कैसे तो आग लग गया घर। उसका बेटी तो पहले ही मर चुकी थी, बलि दे दिया था उसका, और उसका बीवी सब एक साथ जल के मर गए। तब से उस गांव में वो जो हवेली है उसमें से हर रोज शाम को चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं और एक ही बात सुनते हैं सब कि बचाओ बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इसके बाद से गाँव वाले उस हवेली में जाना बंद कर दिया, उस हवेली का गेट को ताला मार दिए। इसके बाद कोई वहाँ पे नहीं जाता। तो वो कहानी सब सुनने के बाद राजेश और योगेश डर गए, तो बोले मेरा गाँव का दोस्त तो वहाँ पे फंसे हैं, फिर उसका क्या होगा। तो वो लोग बोलते हैं तुम लोग टेंशन मत लो, हम सब मिलकर जाके उसको बचाने का ट्राई करते। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस आते हैं पखांडोर से। आने के बाद पुलिस भी जाते हैं उनके साथ। वहाँ जाने के बाद बेसमेंट का दरवाजा वो खोलता है और मोनू को चिल्ला के आवाज़ देता है। एक रस्सी फेंकता है, मोनू उस रस्सी के सहारे अंदर आते हैं। फिर राकेश वहाँ पे खड़ा होता है उन लोगों के साथ। योगेश पता नहीं कहाँ तो गया वो। मोनू अपने साथ एक फ़ोटो लेके ऊपर आता है। उसको नीचे बेसमेंट में एक फ़ोटो मिला, तो फैमिली फ़ोटो था। तो मोनू ऊपर आता है और बोलता है कि राकेश ये हमारे दोस्त योगेश की जैसे दिखता है ना। राकेश बोलता है हाँ भाई क्या बोल रहे, एकदम सेम दिखता है। फिर राकेश योगेश को ढूंढता है, सबको बोलते हैं योगेश कहाँ। कोई बोलता हम तो नहीं देखे, तुम्हारा दोस्त है, तुमने देखे होंगे। उसके बाद क्या होता है, वो लोग ढूंढते हैं यहाँ वहाँ। फिर वो लोग हवेली को ढूंढने के बाद उन लोगों को नहीं मिलता है। फिर वो बाहर चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद पुलिस वाले कई टाइम तक उसको ढूंढता है योगेश को, लेकिन योगेश उनको को नहीं मिलता। कुछ समय बीतने के बाद ये पता चलता है कि योगेश तो बचपन से उन लोगों के साथ घूमता था। वो एक जगह रहते थे, एक गांव में। योगेश आता था दूसरे गांव से उन लोगों के साथ खेलने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, मिलने के लिए। दूसरे गांव से आता था। राकेश और मोनू जो है वो एक गांव के थे, योगेश जो था वो दूसरा गांव का था। अब जब ये बात उन लोगों को पता चलता है कि गांव वाले से उनको बताते हैं कि जो योगेश था तुम लोगों का दोस्त, वो कोई और नहीं उस ठाकुर का साया था जो इतना दिनों तक तुम लोगों पे था। और इसमें एक ट्विस्ट ऐसा है, पुलिस वालों को उस हवेली में एक कैमरा मिलता है बाद में, जब योगेश को ढूंढा जाता है, छानबीन किया जाता है तब। अब मोनू और राकेश और योगेश जो कैमरा लेके गए थे शूट करने के लिए, वो कैमरा में बहुत सारी चीजें फुटेज है, बट उनको एक ही चीज बार बार दिखता है। पुलिस वालों को कैमरा ऑन करने से एक ही चीज फ्लैश होता है डिस्प्ले पे, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। एक बच्ची बोलती है मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे बचा लो। तो ये चीज अभी भी उस कैमरा में फ्लैश होता है डिस्प्ले पे।
तो ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, और हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी करिए, और अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब करके रखिए, और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा। और हाँ, आपके पास अगर ऐसा कोई इंटरेस्टिंग कहानी है जो रियल इंसिडेंट आपको लगा है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहेगा। तो मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।